हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में वैल्यू एडेड कोर्स भारत बोध का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें मैंने भारत बोध का रियल पेपर भी अपलोड किया हुआ है और साथ ही में इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसके हम आंसर अभी इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, अगर आपको उनके आंसर चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए हम पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सारे क्वेश्चंस पढ़िए। पेन और नोटबुक के साथ आंसर को नोट भी कर सकते हैं आप, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस पार्ट के हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उनके आंसर्स हमें 30 वर्ड लिमिट में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो 2500 BC में इंडस रिवर के पास में फ्लरिश हुई थी। ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी अर्बन सिविलाइजेशन है। इसको इसकी वेल प्लानिंग सिटीज़, जिसमें सबसे अच्छा सिस्टम ड्रेनेज का था, उनमें जो नालियाँ थी वो बिल्कुल कवर थी, कोई भी नाली ड्रेनेज ओपन नहीं था। फिर इसमें बहुत अच्छा ट्रेड था, यहाँ तक कि हम ट्रेड मेसोपोटामिया, सेंट्रल एशिया यहाँ तक करते थे। और उस टाइम पर कल्चर भी बहुत फ्लरिश था। हमें चहूदारों से बीड्स के खाने मिले हैं और यहाँ पर सील, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब कुछ था। नेक्स्ट है सर्वे भवन्तु सुखिन। तो इसका मतलब ये होता है कि सभी जीव हैप्पी, हेल्दी और पीसफुल तरीके से रहें। ये हमें यूनिवर्सल गुडविल, कंपैशन, वेलबींग, सबकी हेल्प, सबके साथ अच्छे से रहना, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। इसकी ज़रूरत हमें हर जगह और सबके लिए है। ये सबके बारे में भलाई के सोचता है। अगर हम शॉर्ट में कहें तो ये शांति, खुशी, स्वस्थ और टुगेदरनेस को बताता है। नेक्स्ट है सिटीजन राइट इन इंडिया। सिटीजन्स ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से राइट दिए गए हैं, जो राइट उनको एक्सप्रेस करने में, सरवाइव करने में और साथ ही एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए दिए गए हैं। ये सारे राइट्स आप याद करके पेपर में लिखकर आ सकते हैं। जैसे कि राइट टू एजुकेशन की बात करें तो ये हर बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात करती है। अगर राइट टू रिलीजन की बात करें तो ये हर किसी को अपना धर्म अपनाने की आज़ादी देता है। नेक्स्ट है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म के अंदर ये होता है कि कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी स्टेट किसी भी रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं देगा, बल्कि सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगा। इसमें कोई भी इंसान कोई भी धर्म अपना सकता है या फिर बिना किसी धर्म को अपनाए रह सकता है। ये रिलीजियस फ्रीडम सबको प्रोवाइड करता है और सबको इक्वलिटी भी देता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारे जो वैदिक एंशियंट टेक्स्ट है उनका पार्ट है, और या फिर ये कह सकते हैं कि ये सबसे ओल्डेस्ट पार्ट थे हमारे 4 वेदाओं के। और अगर बात करें तो इसके अंदर 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं और 10,552 मंत्रास हैं। अगर इसमें बात करें तो इसमें अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र, इन सभी भगवानों के नाम मिलते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये एंशियंट टाइम का फाउंडेशन था, क्योंकि ये फर्स्ट वेद है और इसलिए हम इसको फाउंडेशन मानते हैं। और अगर बात करें तो ये उस टाइम की हमें नॉलेज देता है कि तब क्या रिचुअल्स थे, लोगों की क्या सोच थी, लोग क्या चीज़ें फॉलो करते थे, इन सब बारे में। नेक्स्ट है उपनिषद दर्शन। उपनिषद दर्शन में हम जितने भी हमारे उपनिषद हैं उनकी फिलॉसफिकल टीचिंग के बारे में पढ़ते हैं। ये हमें सेल्फ नॉलेज, आत्मा के बारे में जानना, ब्रह्म के बारे में जानना, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, और ये साथ ही लिबरेशन, मोक्ष जैसी बातों के बारे में बताता है। इसमें मेडिटेशन भी आता है। नेक्स्ट है स्वदेशी। स्वदेशी जो है ये कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि इसमें हम जो लोकल गुड्स और सर्विस है उनका प्रमोशन करें, उन्हें सपोर्ट करें। इसकी वजह से किसी भी नेशन की इकोनॉमी स्ट्रेंथन होती है और साथ ही ये वहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट देती है। ये सेल्फ रिलायंस पे यकीन करती है और उसी को बढ़ावा देती है। साथ ही इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं। नेक्स्ट है अहिंसा।
अहिंसा एक नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल है। इसमें हम अपने शब्दों में, अपने विचारों में, अपने किसी भी एक्शन में नॉन वायलेंस ना करें, इस बारे में बताता है। ये हमें सब लोगों के प्रति रिस्पेक्ट करना, इसमें प्रमोशन करते हैं पीस का, कंपैशन का। इसमें किसी भी झगड़े को सॉल्व करने के लिए किसी भी तरह के वायलेंस का यूज़ नहीं करना, ये बताया गया है। इससे हमें इनर पीस और बाहर में हार्मनी का आभास होता है। नेक्स्ट है ट्री वर्शिप। ट्री वर्शिप करना एक तरह से ये बताना है कि हम नेचर की रिस्पेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट की रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ट्री हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो हमें ऑक्सीजन, फूड, मेडिसिन और भी बहुत सारी चीज़ें देता है। अगर हम ट्रीज़ की पूजा करते हैं तो इसकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना रहता है और साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर सस्टेनेबल लिविंग में हेल्प होती है। इससे हमारे कल्चर की रिस्पेक्ट भी होती है। बहुत से कल्चर में ट्रीज़ की पूजा होती है, तो ये एक तरह से कल्चर से भी रिलेट करता है। नेक्स्ट है ड्यूटी बेस्ड मॉरलिटी। ड्यूटी बेस्ड मॉरलिटी ये एक प्रिंसिपल है जो ये किसी भी इंसान को मोरल ऑब्लिगेशन से बंधे और अपनी ड्यूटी करते समय जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग काम करने को बोलता है, रिगार्डलेस कि उससे रिज़ल्ट क्या होगा। ये एक तरह से मोरल और इंटीग्रिटी पर फोकस करता है। इसमें हम कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं और अपनी जब ड्यूटी करते हैं तो हम अपने पर्सनल गेन या फिर पर्सनल डिज़ायर्स के बारे में नहीं सोचते, बल्कि जो राइट है उसको करते हैं और साथ ही हम इसमें डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखते हैं, जो हमें ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के फॉर्म में दिखाई देता है। इससे हमारी जो सोसाइटी है वो और स्ट्रॉन्ग बनती है। ये हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर हो गए। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के भी आंसर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।